चार एक्सपर्ट्स हमारे साथ एक्सपायरी के दिन आज जुड़ेंगे। विलियम ओनील के रिसर्च हेड मयूरेश जोशी आपको बताएंगे कहां पर हैं खरीदारी के बेहतरीन मौके, कौन से सेक्टर्स यहां से बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे और उसके भीतर कौन से स्टॉक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए। अगस्त की सीरीज कैसी रह सकती है, इस पर भी चर्चा होगी। LFS ब्रोकिंग के राजेश सतपुते हमारे सर्किट गुरु भी हमारे साथ होंगे। कॉन्टेप एडवाइजर्स के रिसर्च हेड शुभम अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स की बात। अमेरिका के बाजारों में कोडेक के शेयरों में तो तेजी देखने को मिली। ये तो दुनिया भर की देखिए सुर्खी बनी। लेकिन फेड चेयरमैन ने क्या कहा आप, और अमेरिका के बाजारों में आज कौन कौन से इवेंट्स के ऊपर नजर होनी चाहिए और कौन कौन से नतीजों पर नजर होनी चाहिए, चलिए इस पर बात करते हैं। नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज बताएं, पिच कैसी लग रही है, मूड माहौल ग्लोबली कैसा है? देखिए, मूड माहौल ग्लोबली काफ़ी अच्छा लग रहा है। कल जो सबसे बड़ा इवेंट था कि फेड क्या बोलता है उसकी कमेंट्री लोग सुनना चाह रहे थे, तो बिल्कुल वैसा ही था जैसा हम लोग अंदाज़ा लगा के चल रहे थे कि रेट पे कोई चेंज नहीं होगा। वो होना भी नहीं था क्योंकि 0 से 0.25% के बीच में चल रहे हैं, तो वो लोएस्ट हैं। तो रेट को लेकर के एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी और बिल्कुल वो उनको वैसे ही छोड़ दिया गया है। लेकिन कमेंट्री बहुत पॉजिटिव है। पॉजिटिव इस संदर्भ में है कि ये मानना है पॉवेल साहब का कि जो प्री कोविड लेवल की हमारी रिकवरी थी, या स्टेट ऑफ इकोनॉमी थी, वैसा रिकवरी अभी भी नहीं हुई है, उससे हम नीचे हैं। तो मतलब ये हुआ इसका कि अभी भी जो सरकारी मदद मिल रही है, जो फेड की तरफ से मदद मिल रही है, वो जारी रहेगी। और उनका कहना है कि हमारा रास्ता ठीक है, लेकिन अभी ये थोड़ा लंबा हो सकता है, तो और ज़्यादा मदद की ज़रूरत पड़ेगी और हमें वो सब टारगेट्स हासिल करने हैं जो प्री कोविड लेवल पे होते थे। तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट था और उनका ये मानना है कि जो भी उपाय किए जा रहे हैं वो बेहतर किए जा रहे हैं। लॉक अनलॉक के बीच के डिवाइड में नहीं फंसना चाहिए क्योंकि दोनों ही ज़रूरी हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट उनके लिए था। बेरोजगारी पे उनकी चिंता थी कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार जो भी प्रयास कर रही है उसको और तेज़ करना चाहिए। तो इस पूरे संदर्भ को अगर आप इंटरप्रेट करें तो उसका मतलब ये होता है कि जो नए पैकेज की तैयारी चल रही है उसमें जो डेमोक्रेट्स हैं वो और ज़्यादा कन्विंस होंगे रिपब्लिकन के साथ कि उसको जल्द से जल्द अप्रूवल दिया जाए और उसमें चूंकि बेरोजगारी भत्ता की भी बात हो रही है तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और अगला जो एक्सपायर होने वाला करंट प्रपोजल है उससे पहले हो जाए। तो ये उम्मीद बन गई है अमेरिका में कि ये होगा। दूसरा, वहाँ पे बहुत सारी कंपनियों के नतीजे आए आफ्टर मार्केट, उसमें कई सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज शामिल थी, तो उनमें बहुत बढ़िया तेज़ी आई। एट होम नाम की रिटेल आपने सुनी होगी, बहुत ज़बरदस्त उसके ग्रोथ आई देखने को मिले, तो उसका भी स्टॉक काफ़ी भाग गया। तो आफ्टर मार्केट वो अंदाज़ा लगने लगा कि आज जो तमाम टेक्नोलॉजी कंपनीज के रिजल्ट्स आने हैं वो बहुत बेहतर आते हुए दिखेंगे। तो टोटल जो आप माहौल देखेंगे ग्लोबल मार्केट का, उसमें दो तीन चीज़ें जो दिमाग में एकदम चल रही हैं। तो फेड ने बड़ी अच्छी कमेंट्री दी है कि मदद जारी रहेगी, टेक्नोलॉजी कंपनीज की तरफ से रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, रूस की तरफ से वैक्सीन की बातें की जा रही हैं। तो नेट अगर आप देखेंगे तो बहुत पॉजिटिविटी बनी हुई है। और क्रूड में आप देखिए, क्रूड को भी इंटरप्रेट कर देता हूँ मैं, 43 साढ़े 43 डॉलर पे वो ट्रेड कर रहा है। इसके बावजूद कि अमेरिका की इन्वेंट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन होप ये बनी हुई है कि डिमांड बढ़ रही है क्योंकि रीओपन हुआ है, पूरी दुनिया में हो रहा है। तो डिमांड पुश की वजह से क्रूड नीचे नहीं आ रहा, बावजूद इसके कि कहीं कहीं ग्लट क्रिएट हो रहा है। तो अभी भी साढ़े 43 डॉलर पे क्रूड ट्रेड कर रहा है। तो माहौल तो अच्छा बना हुआ है, संकेत काफ़ी पॉजिटिव है। बढ़िया है। और एक संकेत और इसमें देखिए बढ़िया जुड़ता हुआ